जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हमारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के आंकड़ा के संग करबो। आप मन बता दन कि छत्तीसगढ़ में पाछू 24 घंटा में कोरोना के 2502 नवा मरीज मन के पुष्टि करेगे है। उन्हें कल 2 कोरोना मरीज के मौत घलों के प्रदेश में दर्ज हुई है। काली 102 मरीज पूर्ण रूप ले स्वस्थ होकर डिस्चार्ज तक करेगे है। उन्हें 31,071 टेस्ट काली प्रदेश भर में करेगी से आप मतलब बता दन कि आप प्रदेश के पॉजिटिविटी दर घलों के बाढ़ गए है। पॉजिटिविटी दर 8.05% तक पहुंच गए है। उन्हें अगर जिलावार कोरोना के आंकड़ा आप मतलब बतावन तो रायपुर में 830, बिलासपुर में 335, यही तरह ले कोरबा में भी एक बड़ा आंकड़ा आगू आए है। कोरबा में 246 नवा मरीज मन के पुष्टि करेगे है। तो उन्हें रायगढ़ ले 227, दुर्ग में 202 और जांजगीर में 190 नवा मनखे के कोरोना संक्रमित हुई के पुष्टि करेगे है। इति एक्टिव केस की संख्या तको प्रदेश में बाढ़ गए है। 15,464 में अब ये आंकड़ा पहुंच चुके हैं। तसल्लग छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण तेजी ले बढ़त है और एक स्थिति IBC 24 आप मन ले ये अपील करते कि आप मन सावधानी बरताओ, सतर्क रहो। एक बड़ी खबर आप मन बता दन आज ले देश भर में बूस्टर डोज लगाए के शुरुआत हुई। रायपुर के 37 केंद्र एक बार तैयारी करेगी है। 37 केंद्र में आज ले टीकाकरण की शुरुआत हुई बर जात है। इमाम मेकाहारा और शहीद स्मारक भवन के संगे 36 सरकारी केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट SP कार्यालय में फ्रंटलाइन वर्कर मन ला टीका लगी। एक संगे निजी अस्पताल मन में भी बूस्टर डोज लगाए जाए। आप मतलब बता दन कि 60 वर्ष से ले ऊपर के लोगन आज ले बूस्टर डोज लगवा सकते। एक बार अलग से रजिस्ट्रेशन कराए के जरूरत मनखे मन ला नहीं हुई। पहले रजिस्ट्रेशन जिन मन के है जिन मन 2 डोज लगवा चुके हैं ओ मन ला आज ले पूरा देश में पूरा प्रदेश के 37 अलग अलग केंद्र में डोज लगाए जाए। इतिहास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक लेबर जाते हैं। सबो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ये बैठक में वर्चुअल तौर में शामिल हुई। इमा कोरोना की स्थिति और रोकथाम ऊपर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है चर्चा करी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव घलो बैठक में शामिल हुई। तो देश में जून तरह ले गांव फेर कोरोना की स्थिति बिगड़त है तेला देखत हुए आज कोरोना की स्थिति और एक रोकथाम ऊपर चर्चा करे पर केंद्रीय मंत्री बैठक लेते जिसमें तमाम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मन शामिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव घलो के ये बैठक में वर्चुअल तौर पर जुड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज एक अहम बैठक लेबर जाते जिसमें कौन तरह ले कोरोना के रोकथाम देश भर में करे जाए और ये वक्त का स्थिति कोरोना के है कर समीक्षा घलो के ये बैठक के दौरान करे जाए। रायपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई। एक बावजूद रविवार के मार्केट में कोरोना नियम की धज्जी उड़ाए जाते। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तक नहीं करे जाते। उन्हें मॉनिटरिंग पर ना तो कोनो अधिकारी यहाँ पहुंचत है और ना ही चालानी कार्रवाई पर निगम के कोनो भी अधिकारी यहाँ तैनात है। बाजार की का जायजा है इलालीन हमारे संवाददाता IBC 24 के संवाददाता विनय वर्मा। देश भर में करीब 40% आबादी ऐसी है जो मास्क नहीं लगा रही है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, रायपुर में क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रायपुर जिला प्रशासन ने एक नियम जारी किया है जिसके तहत कहा गया है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। ये पूरी तरह हर एक दुकानदारों को समझा दिया गया है कि जब तक कोई ग्राहक मास्क नहीं लगा करता आप सामान दीजिए। उसके लिए मुफ्त जो उनको मास्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो मास्क है वो बेचे भी जा सकते हैं। लेकिन स्थिति देखिए, न केवल दुकानदार मास्क नहीं लगाए हैं और ऐसे में जब संक्रमण फैलता है तो तेज़ी से फैल रहा है। और ये स्थिति तब है जब रायपुर का संक्रमण दर 15 से ज़्यादा हो चुका है और जब लोग बाज़ार में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, ये संडे मार्केट लगा हुआ है और इस संडे मार्केट में ये कहा गया था कि नियम जो है वो मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी करवाना है। लेकिन इस संडे मार्केट के जो मॉनिटरिंग करने के लिए न कोई जिला प्रशासन का अमला है और न ही स्वास्थ्य विभाग का अमला। और ऐसे में जब संक्रमण दर यहाँ से फैलेगा तो वो एक विस्फोटक स्थिति ले सकता है। कैमरामैन लखन सभा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मन की संख्या तेजी ले आगू बढ़त है। फिर गंभीर मरीज मन की संख्या पहली और दूसर लहर की तुलना में ये बार कम देखे बर मिलत है। राहत के बात यह है कि प्रदेश में 13,066 सक्रिय मरीज मन में 410 मरीज ही अस्पताल में भर्ती है। एवं गंभीर मरीज मन की संख्या और भी कम है। अब तक के संकेत है कि नवा लहर कम घातक है और पाछू लहर की तुलना में लोगन ठीक घलो के जल्दी होवत है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के तीसरा लहर के आशंका के बीच 5 जनवरी के प्रदेश में पहली ओमिक्रॉन मरीज मिले की पुष्टि घल हो गई। अब तक जो भी संकेत मिले हैं और ये बात बताते कि प्रदेश में सरलग बढ़त मरीज के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। कबर के बेहद तेज संक्रमण दर, मरीज में हल्का लक्षण, वेरिएंट के कम सीवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन के कम दर ये बात की पुष्टि करत है। छत्तीसगढ़ में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग 13,000 से अधिक के पॉजिटिव केसेस हैं जो कि एक्टिव हैं भी। इनका घर में रहकर सामान्य रूप में उपचार हो पा रहा है, क्योंकि सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द, गले में खराश का उपचार घर में हो सकता है। घर में रहते हुए हमें पूरी सावधानी रखना है, मास्क लगा के चलना है ताकि घर में लोगों को ये बीमारी ना फैलने पावे। लगभग 410 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी हमारे पास में 19,225 बिस्तर। ओमिक्रॉन के दुनिया भर में दिखे ट्रेंड के आधार में छत्तीसगढ़ में तीसरा लहर के पीक हर दिन करीब 1.5 लाख के नवा मरीज आए के संभावना जताते। तब हॉस्पिटलाइजेशन रेट 2.5% के बीच घलो रही तो मौजूदा तैयारी के आधार में वो चुनौती ले निपटे जा सकत है। राजधानी रायपुर में होम आइसोलेशन और मरीज मन के हॉस्पिटलाइजेशन के जिम्मा संभालत अधिकारी के मानिन तब फिलहाल होम आइसोलेशन में तबियत बिगड़े और अस्पताल में भर्ती के एक भी मामला आगू नहीं आए। अस्पताल में वही मरीज मन भर्ती हुआ थे जौन तो पहले गंभीर बीमारी ले जूझत थे या फिर जेकर घर में देखभाल करने वाला नहीं है। अभी जितना थोड़े दिन में केसेस आ रहे हैं वो सेल्फ लिमिटिंग हैं, जो हम होम आइसोलेट करके, होम मॉनिटरिंग करके जिनको हम रख पा रहे हैं। बेसिक मेडिसिन सिम्टोमेटिक हम दे रहे हैं और 7 से 10 दिन का होम आइसोलेशन उनको दिया जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल शिफ्टिंग बहुत कम है, होम मॉनिटरिंग में ही लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो उसके लिए तैयारियां हमारी ये है कि कंट्रोल रूम में थोड़े मैन पावर हमने बढ़ा दिए हैं ताकि डेली की डेली सभी लोगों को हम होम मॉनिटरिंग करा सकें। कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग गए हैं या जिनकी संक्रमण क्षमता सहने की काफ़ी अच्छी है, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। जिन्होंने सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन किया है उनको भी संक्रमण की तीव्रता तीसरी लहर में कम रहेगी। लेकिन फिर भी जिन लोगों को पहले से बीमारी है, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी के लिए दवाएं खा रहे हैं, उनको शायद अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर भी ऐसे मरीजों को संक्रमण की तीव्रता कम है और वो 7 से 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो पा रहे हैं। उन्हें राहत की एक बात और है कि दूसरा लहर की तुलना में ये बार कोरोना मरीज मन जल्दी ठीक हुआ थे और कम दवा घलो लगा थे। दूसरा लहर में होम आइसोलेशन में ठीक हुए में 15 से 20 दिन लग जात रही से, फिर ये बार 7 से 10 दिन के भीतर ही ठीक हुआ थे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में घलो बदलाव पर ये बार 2 से 3 दवा ही लोगन ला खाए बर दिए जाते। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इति प्रदेश में एक दरी फेर मौसम खराब हो गई है, जेकर बाद मौसम विभाग अलर्ट तक जारी करे है। बता दें कि काली देर रात कई जगह में बारिश हुई से कई इलाका में आज घलों के बारिश हुआ है। यही कारण है कि मौसम विभाग के अलर्ट में प्रदेश के कई जिला रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगह में ओलावृष्टि होने की संभावना घलों के जताई गई है। तो एक दरी फेर मौसम प्रदेश में करवट ले है। कई जिला पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर और मुंगेली में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग बारिश ला लेके, मौसम ला लेके प्रदेश भर में अलर्ट तको जारी करते हैं। और IBC 24 दर्शक मन ये अपील करते हैं कि बदलत मौसम में आप मन ला ज्यादा सावधान रहे की जरूरत है। काबर कि एक तरफ मौसम करवट लेवत है तो दूसरे डहार कोरोना के संक्रमण तेजी ले पैर पसारत है। ऐसा में थोड़किन ज्यादा आप मन सावधान रहो और सतर्क रहो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के 2022-23 बछर के मुख्य बजट और नवीन मद प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल आप चर्चा करें। बजट तैयारी पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 3 दिन तक की चर्चा करे जाही। शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहनिया 11 बजे ले मंत्री अमरजीत भगत, मंझनिया 12 बजे ले मंत्री जयसिंह अग्रवाल, 1 बजे ले मंत्री उमेश पटेल और 3 बजे ले मंत्री अनिला भेड़िया ले ओकर विभाग मन के बजट की तैयारी और नवीन मद प्रस्तावों पर चर्चा करी। यही तरह ले सीएम भूपेश बघेल मंगलवार के मंत्री कवासी लखमा, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया और मंत्री मोहम्मद अकबर के विभाग की बजट तैयारी पर चर्चा करें। उन्हें 12 जनवरी के मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री PS सिंहदेव के संगे मंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री खुद अपन विभाग के बजट तैयारी पर चर्चा करें।
छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक आरक्षक मल्ला सीएम भूपेश बघेल सौगात देव जाते उमल्ला प्रमोशन करके उनकर आरक्षक के समान वेतन भत्ता दे के तैयारी करे जाते बता देने ला लेके प्रस्ताव तक को तैयार करके सरकार ला भेजे पर पुलिस मुख्यालय ला निर्देशित कर देते हैं। ये प्रस्ताव के पारित होत ही सहायक आरक्षक के वेतन में बढ़ोतरी हो जाही, एक संगे भत्ता और दूसर सुविधा घलो के दे जाही। वहीं सीएम भूपेश बघेल के ये घोषणा के बाद सहायक आरक्षक मन में खुशी के माहौल है। तो वहीं सरकार ने निर्देश मिले के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पुलिस मुख्यालय ला निर्देश दे हैं, जिकर बाद पुलिस महानिदेशक अशोक विस्तृत प्रस्ताव सरकार ला भेजे हवाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सब्बो राज्य के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष मन के वर्चुअल बैठक लीन है। ये बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक में सदस्यता अभियान अवैया 3 महीना की रूपरेखा और साल 2023 और 24 में होवैया विधानसभा और लोकसभा चुनाव समेत अवैया महीना में 5 राज्य में होवैया चुनाव पर घलो के चर्चा करेगी। से सोनिया गांधी सबो कांग्रेस पदाधिकारी मन ला केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दा ऊपर जमीनी लड़ाई लड़े के निर्देश दे हवाए। उन्हें बैठक के बाद मोहन मरकाम बताइन कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य जोड़े जा चुके हैं। अभी 2,32,000 नवा सदस्य जोड़ ले गए हैं। उन्हें बाकी के सदस्य जोड़े पर भी अभियान तेजी ले चलाए जाते। सदस्यता अभियान के लक्ष्य ला जल्दी ही पूरा कर ले जाए। उन्होंने यह बताइन कि बहुते जल्द जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी मल्ला ट्रेनिंग तक दे जाए। ये ट्रेनिंग में कांग्रेस के विचारधारा और राज्य सरकार के कामकाज ला बताए जाए। सदस्यता अभियान से लेकर जन जागरण अभियान और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर विशेष फोकस दिया गया था, जिसमें जो हम अपने प्रदेश की उपलब्धियों को हमने बताया है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख मेंबरशिप लगा रखा है। 2,32,950 सदस्य अभी तक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हुई के संगे ही अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता और सब्बो मोर्चा टीम उत्तर प्रदेश में जाके छत्तीसगढ़ सरकार के कमी लगे नहीं। बीजेपी महिला मोर्चा के एक टीम तैयार हो चुकी है। ये टीम ही हफ्ता के भीतर उत्तर प्रदेश के दौरा में पहुंची। जी हां, कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के वास्तविक स्थिति ला वहां के लोगन तक पहुंचाए जाए। जौन राज्य मन में विधानसभा चुनाव हो थे वहां छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता मन और मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारी मन चुनाव प्रचार के मोर्चा ला संभाली। उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धि ला लोगन तक पहुंचाएं। तमाम जो कमियां छत्तीसगढ़ में है, तमाम जो अराजकता छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो लूट हो, हत्या हो, चाहे तमाम प्रकार के यहाँ पर भ्रष्टाचार है, इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के निर्देशानुसार वहां पर जाएंगे और छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति को, जो पर्दे के पीछे वास्तविक स्थिति है, उसको उजागर करेंगे। महिला मोर्चा प्रदेश छत्तीसगढ़ की बहनें 10 जनवरी के पश्चात यूपी चुनाव में वो प्रस्थान करेंगी और हम बहनों का उद्देश्य ये है कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। नगर निगम और जिला पंचायत नगर पालिका के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की परिषद बनती है, कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत के आते हैं ग्रास रूट पर। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं बचा रह गया। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाकर क्या बात करेगी वो स्वयं इस बात को जानते हैं। करबो खबर के दुर्ग जिला में सड़क के चौड़ीकरण के काम करे जाते। भिलाई ले मिनी माता पुलगांव चौक तक करीब 70 करोड़ की लागत ले 8 किलोमीटर चौड़ीकरण करे जाते। फिर साल 2020 ले शुरू हुए ये काम लोगन बर अब मुसीबत के सबब बनत जाते। चौड़ाकरण के नाव में बीचों बीच डिवाइडर बना दे गए और आए दिन लोगन दुर्घटना के यहाँ शिकार हुआ थे। ये रद्दा में स्कूल, कॉलेज, एक संगे कई सरकारी कार्यालय तको है और यहाँ अवैया लोगन ला कई परेशानी के सामना एक सिद्धि करना पड़ा थे। लोगन ला होत परेशानी ला लेके विधायक अरुण वोरा कई बार नाराजगी तक को जता चुके हैं। फिर ठेकेदार मन पर नाराजगी के कोनो भी प्रभाव होत नहीं नजर आते। उन्हें मामला में विभागीय अधिकारी घलो जवाब दे ले कतरात हैं। प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। खाली डिवाइडर बना के रख दिए गए हैं। लाइट लगा देनी चाहिए। 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, उसमें नहीं हुआ है। 18 करोड़ का डामरीकरण स्वीकृत हो गया है, उसका भूमि पूजन हमने कर दिया, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये सचमुच भी दुर्भाग्यजनक है। इस काम को जल्दी चालू करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन किसान मन बर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लेके आई है। एकर तहत भूमिहीन किसान मन ला सरकार 6,000 रुपया देही। फिर ये योजना में अभी ले विपक्ष सवाल खड़ा करत है। योजना ला लेके बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल सरकार ले एक सवाल पूछे है। उन मन के सवाल है कि सब्बो भूमिहीन किसान मन ला 6,000 रुपया एक मुश्त दे जाही का प्रदेश में केवल 3.5 लाख ही भूमिहीन किसान है। और यह पूछे है कि प्रदेश में 46 लाख किसान हैं जिनमें 23 लाख किसान धान बेचत है, तब बाकी के 23 लाख किसान भूमिहीन है। ऐसे में कई सब्बो भूमिहीन किसान मन ला सरकार ये योजना के तहत पैसा दी है। एक संगे बीजेपी नेता मन सरकार ऊपर यह आरोप लगाते है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जैसे ही ये योजना में घलो किसान मन के संग छल करे जाही। वहीं कांग्रेस पलटवार करत हुए कहे है कि जब भी कांग्रेस लोगन बर बने काम करे बर जाते, बीजेपी के पेट में पीड़ा होए लगते। राजीव गांधी ग्रामीण तो ये सरकार हर चीज में डंडी मारने की, कांटा मारने की, लोगों को भुलावे में रखने का काम करती है। और आज ही घोषणा करें कि जो 6,000 रुपए है वो पूरा उनको एक किस्त दिया जाएगा, एक मुश्त दिया जाएगा। तो ये सरकार की घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है क्योंकि 15 साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं उन लोगों के लिए। अब जब कांग्रेस पार्टी न्याय योजना के माध्यम से उनके कर्जे को, किसान के कर्जा को माफ करने के मामले को लेकर, चाहे इस योजना के माध्यम से उनको राहत देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे नाखुश तो होगी। रायपुर के शहरी और ग्रामीण इलाका में कई चोर गैंग सक्रिय है। ये चोर गैंग एक हफ्ता में 4 थाना इलाका में लगभग 6 ले ज्यादा चोरी ला अंजाम देके पुलिस की नींद उड़ा चुके हैं। हालांकि ये चोर गैंग बाहरी है और स्थानीय ये बात के खुलासा अब तक नहीं हो पाए है। फिर एक तरीका बहुत ही शातिराना है। ये चोर गैंग अपन पहचान छिपाए पर घर या फिर दुकान में लगे CCTV ला तोड़ देते, ओकर बाद अपन संग लाए औजार मन के उपयोग करके वारदात ला अंजाम देके वहां ले फरार हो जाते। शहर के उरला, सिलतरा, खमतराई के संगे धरसीवा और डीडी नगर के संग सिविल लाइन के कार शोरूम समेत एक कुरियर कंपनी और सुनसान घर में वारदात ला अंजाम दे के मन लाखों रुपया के माल और नकदी लेके फरार हो चुके हैं। ये गैंग लगभग 3 ATM ला घलो अपन निशाना बना चुके हैं। वहीं पुलिस मामला के जांच पड़ताल में जुटे हुए है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और सभी मामलों में जो चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। कम में संभावनाएं थोड़ी बढ़ती है, तो इसमें गश्त हमारे पॉइंट बढ़ाए गए हैं और पेट्रोलिंग भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संदिग्धों की भी चेकिंग के लिए और जो आउटर एरिया है उसमें भी चेकिंग के लिए निर्देश सभी को दिए गए हैं। बिलासपुर में एक लुटेरी दुल्हन के पर्दाफाश हुए है। लुटेरी दुल्हन ऊपर 6 लोगन ले शादी करके ओकर रकम ला हड़पे के आरोप हवाए। सरकंडा थाना क्षेत्र में रहिया युवक शिकायत करे रही से कि 2016 में उनमन विवाह संबंधी विज्ञापन दे रही से। विज्ञापन के आधार में सागर निवासी एक युवती ले ओकर पहचान हुई से, जेकर बाद दोनों सामूहिक विवाह योजना के तहत भोपाल में शादी करेन। शादी के करीब 2 साल बाद महिला 13,69,000 रुपया, सोना चांदी के जेवर और एक ऑल्टो कार लेके फरार हो गई रही से। फिलहाल आरोपी दुल्हन खुद दूसर मामला में राजस्थान के कोटा थाना दादावड़ी की जेल में बंद हवाए। वहीं पुलिस गैंग के 2 सहयोगी ला मध्य प्रदेश के नीमच ले गिरफ्तार करे है, जेकर कनाले कार, मोबाइल, चेकबुक और कैश ला जब्त करे गई है। आरोपी युवक बताई से कि आरोपी महिला ओकर माँ आए, उन्हें महिला अपन बेटा मन के सहयोग ले इंदौर, देवास, दुर्ग और राजस्थान के जयपुर के लोगन ले घलो शादी करके धोखाधड़ी ला अंजाम दे रही से। एक रसंगी बुलेटिन मात के मुलद विदा। जय जोहार।